कहीं कि गांव से ही समाज बना हुआ है, गांव से ही शहर बना हुआ है। और जब गांव के ही लोग रोते बिलखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम भी किसी न किसी दिन रोएंगे। मोहन ठाकुर मेरा बेटा को कमर में गोली मार दिया उसी टाइम और घसीटते हुए लेके चला। उसका काम है रंगदारी लेना, और एक को मारेगा तो दूसरा डर से देगा। मेरा बेटा को ही बोला हूँ कि मतलब पैसा दो, तो पूछा कि किस बात का पैसा भैया, कौन पैसा देंगे? तो बोला नहीं जानते हो कि एक भैंस पर 2000 देना है, यानी हमको 4 भैंस था, 5 दूना 10,000 देना है। अवधेश यादव, कीर्ति यादव, अब कीर्ति यादव का लड़का सरवन यादव, फूलो यादव, राजेश यादव, कैलाश यादव, इतना आदमी को हम पहचान रहे थे। तो 2 महीना, 6 महीना, 4 माह के अंदर हमको भी वह मारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं बबीता मिश्रा। ये देखिए, ये चीज़ कोई भी, ये तो बाप है, अपने बच्चे को उन्होंने मरते हुए देखा है और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। एक ज़मीन का टुकड़ा, एक नदी के मछली के लिए किसी के ज़मीन पर अपना काबिज करना, सरकारी संपत्ति को भी अपने बाप की संपत्ति समझना और उसका सारा पैसा। अरे भाई, ऐसे अपराधी हमारे बीच पलते हैं और हम लोगों को पता इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। बिल्कुल। हम लोग तो यहाँ जो आए हैं, ये दुर्गम इलाका है हम लोगों के लिए, जो शहर में बैठ के एक बाप के लिए ये चीज, ये देखिए, ये सही है उस बाप के लिए जो अपने बच्चे। एक पत्रकार को तो इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग पत्रकार के साथ साथ एक इंसान भी है, मुझे समझ में नहीं आता इंसान भी है। इतना निर्मम कैसे हो सकते हैं लोग, कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं? एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए किसी के जमीन पे कब्जा कर लेना, फिर अगर वो कब्जा कर लिया तो भाई उस जमीन पे जिसका जमीन मालिक है उस पर भाई ये भी कहना कि भाई 5,000 रुपया बीघा में देना होगा, कहाँ तक जायज है? देखिए तो एकदम बड़ा सा टाल दिख रहा है और मैं मुन्ना जी से कहूंगी कि देखिए बड़े वहाँ देखिए चारा चल रहा है, बिल्कुल, और लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं, इसमें कोई उठा के किसी को ले जाए ना तो वो बचेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। और मैं फिर से अपने कैमरामैन से को बोलूँगा दिखाने के लिए, वो भैंस का लंबा लाइन आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए गंगा पार कर रहा है भैंस, ठीक है। और देखिए यही मजदूर क्लास के लोग हैं, किसी तरह ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, भैंस जो है वो तैरती हुई किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे ये जीते हैं, इसके बाद इन पे भिन्न भिन्न प्रकार का अत्याचार करना, यातनाएं देना, ये कहाँ तक जायज है? हमारी मानवता और हमारा समाज कहाँ जा रहा है? सुशासन कहाँ जा रहा है? ये धरातल पे चंद रुपए, सिर्फ चंद रुपए और अपना वर्चस्व निभाने के लिए हम किसी के बाप, भाई और माँ का कत्ल करते हैं। बबीता जी, चलते हैं उन पीड़ित परिवारों से भी मिलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो अच्छा से कैमरा में लाइट भी नहीं आएगा। चलते हैं पीड़ित परिवारों से भी मिलते हैं और वहाँ चल के दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को कि वहाँ की स्थिति क्या है। अगर आप देखा जाए ना तो शहर क्या चीज से बसा हुआ है? गांव के रीति रिवाज से। गांव की खेती की बात करें तो अगर वो खेती ना करे तो हम शहर में मर जाएं भूखे, और हम पैसे नहीं खा सकते। अगर इनके जैसे मजदूर दिन रात मेहनत नहीं करे तो शायद 2 निवाला रोटी का मुंह में और 2 घूंट दूध का मुंह में नहीं जा पाएगा। माँ तो एक ही समय दूध पिला सकती है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें दूध की तो दूध भी यहीं से आता है, बिल्कुल। और जहाँ सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल। जहाँ किसानों की सुरक्षा होनी चाहिए, कौन करेगा किसान की सुरक्षा? कहते हैं कि भाई पुलिस चौकी भी नहीं है, 3 महीने के लिए रहती थी पुलिस चौकी, तो सोचिए कि ये लोग कितने अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित भी और असहाय भी, इनको लग रहा है कि हमारा सहायता कोई नहीं कर रहा है। जब तक मीडिया का ही कुछ नहीं हो जाता, जब तक मीडिया की कवरेज नहीं होती, तब तक प्रशासन की भी नींद नहीं खुलती है, और ये एकदम सच बात है। माना जाए कि अगर हम देखें कहीं ना कहीं कि आप देख सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं कि गांव से ही समाज बना हुआ है, गांव से ही शहर बना हुआ है, और जब गांव के ही लोग रोते बिलखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम भी किसी न किसी दिन रोएंगे। आप सोचिए कि इन लोगों की ज़मीन, इन लोगों का उपजाया हुआ जो भी इन लोगों का होता है, उस पर रंगदारों का कब्जा होता है, तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं होगी इन लोगों को। आप बताइए ना, खाना हमने बनाया और खाना कोई दूसरा आके खा ले, कैसा लगेगा? देखिए
सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी जिनके भी परिवार के लोग गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की का सुहाग उजड़ गया है, किसी के सर से बाप का साया उठ गया, ऐसे लोगों पर अभी क्या बीत रही होगी। हत्या, घर में मातम है। सोचिए, हत्या, जमीनी विवाद, मतलब इस और आप को लेके देखिए हर कोई दिखा रहा है। हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों के घर के जो लोग हैं वो चले गए, उन लोगों की हम बात करेंगे। किसी का जवान बेटा चला जाए, किसी का सुहाग उजड़ गया, कैसे? किसी के सर से बाप का साया उठ गया, कैसा तो सोचिए कैसा लगेगा। कैसा लगेगा। मरने, आपने उसे मार दिया। हाँ, और मैं कहूँ शहर से ज्यादा अगर पुलिस चौकी कहीं दिखनी चाहिए तो वो गांव में। कितना शांत इलाका है, यहाँ पर असुरक्षित हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है यहाँ पर, अब महसूस करेंगे। चारों बगल तो जंगल ही दिखती है। हाँ, यहाँ जंगल दिख रहा है, उसके ऊपर से कितना शांत इलाका लग रहा है। सोचिए यहाँ पर गोलियां अगर चल भी जाती है, उसने अभी अब जाता है, यहाँ पर किसी तरह की घटना भी हो जाती है तो किसी को पता नहीं चलेगा जल्दी। बिल्कुल। और आप ये सोचिए ना, चारों बगल जंगल है, हम महिलाएं सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ गांव की महिलाएं हैं। नहीं है, पुरुषों की हत्या कर दी जाती है तो महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होगी। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूंगी दक्षा जी, शहर में तो सुरक्षा लोग खुद ब खुद भी कर ही लेते हैं, और गांव के लोगों का भी यही कहना है कि भाई हमें बचाइए, हमें सुरक्षा की जरूरत है। यहाँ ऐसी पुलिस चौकी तैनात कीजिए जाकि अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। यहाँ के एसपी जितेंद्र कुमार जी से भी बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर से हमें बताया था कि यहाँ पर एक चौकी का निर्माण किया गया है जहाँ पर पुलिस 24 घंटे यहाँ पर रहेगी, आधुनिक हथियार के साथ। तो कुछ उनकी भी बाध्यता होती है, क्योंकि देखिए वो जो अपराधी होते हैं उनका लिमिट नहीं होता है। हम मानते हैं लिमिट नहीं होता है, पर अपराधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार की रहती है। अगर आप माने, अगर गांव बचा तो ही शहर बचेगा। गांव बचाने की जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि कहना भी था एसपी साहब का, यहाँ पर जो एक थाने का जो है निर्माण किया गया, यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण किया गया और पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगी आधुनिक हथियारों के साथ। तो ये एक अच्छी पहल है और यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा राहत देने वाली चीज़ है ये, जो कि हमें एसपी साहब जी ने बताई है। अब मैं कहूँ कि हम किसी जात पात चैनल, किसी जात पात से नहीं, चैनल इस बात से, देशवा न्यूज इस बात से आपको अवगत कराता है कि यहाँ सिर्फ जमीन का विवाद है। यहाँ उपजाऊ जो मिट्टी है और जो मछली, जो सरकारी जमीन पे भी, सरकारी नदी पे भी कहीं ना कहीं जो मोहना ठाकुर जी की आधिपत्य, एक साम्राज्य चल रखा है, वो गलत है। देखिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग एक पक्ष को दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों को दिखाने का। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि हम जात पात पे नहीं, हम अपराधी पे बात कर रहे हैं। अपराधी, जो अपराध हुआ है, हम उस पे बात कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 लोग, 6 घर के बच्चे चले गए। एक बाप, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती। मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन कहूँ तो मेरे पास ही शब्द नहीं है। एक बाप का सहारा बेटा होता है। वो अपने आँखों से उसे बढ़ते हुए देखता है। जब उसके सामने उसका बेटा चला जाता है तो सोचिए, जो बाप ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा, मुझे कंधा देगा और मेरी अर्थी को उठाएगा, और कहीं ना कहीं उसकी तमाम ख्वाहिशें अपने बच्चों से बनी रहती है, उस बाप का सहारा छीन गया। और इसका जिम्मेवार कौन? बस मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगी, इनकी बातें जो इन्होंने उस दिन महसूस किया, अपने बेटे को अपने आँखों के सामने किसी अपराधी के द्वारा गोली मारते हुए देखा। तो आइए इनके मुंह से सुनते हैं क्या हुआ था उस दिन। हम भैंस दूह रहे थे बथान में, उसी क्रम में मोहना ठाकुर का 35 से 40 आदमी आया हो। मेरा लड़का खड़ा था, राहुल यादव।
जिसको कहा कि भाई पैसा दो तुम। पहले जब आपको अचानक से उन लोगों ने आपके बेटे अरे पर अटैक किए। अटैक कर दिया। हाँ, तो ओकरा बोले कि पैसवा दो, तो बोले कि पैसा कौन पैसा दे, तो पैसा ना जाना तरह कि एक भैंस पर 2000 देवे के बा, अच्छा। तो द पैसा। तो कल के हमरा दूध वाला आए थन दहिहार, तो ओकरा से पैसा लेवे, अगर अभी वो दे देते तो दे देवन, नहीं तो 2-4 दिन का टाइम द। तो बोले कि मोहना ठाकुर जब आ जाला तो लेके जाला पैसा, न तो तेरा मारब। तो अब तक हम भैंस दू के उठे, हम बोले कि बाबू देखिए अभी तो पैसा नहीं है, 2-4 दिन का टाइम दीजिए। आता है दहिहार लोग मांगते हैं, दे देगा तो भेजवा देंगे, अभी जहाँ रहिएगा तो तू भेजवा देवा, ला सरवा मार देगा बेटा के। बस मोहन ठाकुर मेरा बेटा को कमर में गोली मार दिया उसी टाइम, और घसीटते हुए लेके चला गया। और फिर उस समय आपके मन में क्या हो रहा था? मन में हो रहा कि चिल्लाते चिल्लाते हम गिर गए वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय आप अकेले थे? अकेले थे हम। वो जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो दियारा इलाका में हाँ, वो पड़ता दियारा इलाका में है। है। तो उस दिन आप और आपके बेटे थे? हाँ और आप दूध दोह रहे थे? हाँ, हम दूध दो रहे थे भैंस तो का। आप उस समय उसके जब आप गिड़गिड़ा रहे थे तो उसका जो चेहरा था वो कैसा दिख रहा था? मोहना ठाकुर का वो चाह रहा था कि हमको भी मारते, लेकिन फिर हमको कैसे नहीं मारा, वो छोड़ दिया हमको। क्योंकि आपके बेटे को लेके चला गया। हाँ तो वो बेटे को उस समय तक क्या वो जिंदा था? हाँ, वो जीवित था उस टाइम में। कमर में जब गोली मारा तो वो जीवित था, वो भी चिल्ला रहा था। अच्छा। और उसको घसीटते हुए लेके चला गया सब। कितने साल का बेटा था आपका? 22 साल का। अभी तो उसकी उम्र का स्टार्टिंग पीरियड होगा। हाँ, स्टार्टिंग है पीरियड था। हाँ? शादी तो नहीं हुई होगी? नहीं, शादी नहीं। क्या कहूँ मैं ऐसे इंसान को कि बाप के सामने बेटा को गोली मार दी जाती है और उसी के सामने रोते बिलखते हुए एक थोड़ी सी भी एक दया जिसको कहते हैं, दया की भावना, जब आप रोने लगते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपराधी भी हो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं था। कोई आंसू नहीं था, वो लोग चिल्लाते हुए ठहाका मारते हुए लेके गया। कितने संख्या में वो और लोग जाति थे? सूचक गाली देते हुए। कितने संख्या में लोग? 35-40 के संख्या में थे लोग। और सिर्फ आप और आपके बच्चे? हाँ, उस जगह हम और हमारे बच्चे थे। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं हैं इस बात को कहने के लिए कि एक बाप अपने बेटे को छोटे से देखता है पलते हुए, अपने घर आंगन में खेलते हुए देखता है, और 22 साल की उम्र में एक कहीं ना कहीं कही जाए कि एक छोटी सी क्या चीज़ थी वो, कैसा मंजर था जो आप, वो सिर्फ भैंस का ही मामला था या और कुछ था? उसका मामला उसके साथ कुछ नहीं है। उसका काम है रंगदारी लेना, और एक को मारेगा तो दूसरा डर से देगा, तीसरा डर से देगा, यही है उसका काम। और सब आपके अंदर वो डर पैदा करना? हाँ, मेरे अंदर डर पैदा करना। बाप के सामने बेटे को इस तरीके से मारा जाए, कहाँ तक जायज है? कहूँ तो मैं बता नहीं सकती कि ऐसे लोग चंद रुपए के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किसी के बच्चे को इस तरीके से मार देते, जैसे कि गाय और बकरी। 6 परिवार के बच्चे मर गए, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। और किसने मारा था? मोहन ठाकुर। इसके अलावा कौन कौन थे? मोहन ठाकुर, संजय ठाकुर, सुमन कुमार और अमन तिवारी, धीरज सिंह, दांतला पंडित, और ये आपका नंदा राय, कोई छोटू राय, अच्छा, उसके बाद अवधेश यादव, अच्छा। कीर्ति यादव, अब कीर्ति यादव का लड़का सरवन यादव, फूलो यादव, राजेश यादव, कैलाश यादव, इतना आदमी को हम पहचान रहे थे, और इसके अलावा और सब लोग थे। उन्होंने जाते जाते आपको क्या धमकी भी दिया? मेरा बेटा को ही बोला हूँ कि मतलब पैसा दो, तो पूछा कि किस बात का पैसा भैया, कौन पैसा देंगे? तो बोला नहीं जानते हो कि एक भैंस पर 2000 देना है, यानी हमको 4 भैंस था, 5 दूना 10,000 देना है। अच्छा। तो अब भी दो। तो बोला दूध वाला से लेके तब हम आपको देंगे, अगर आज दूध वाला नहीं दिया दूसरा दिन देगा, लेकिन 2-4 दिन का टाइम दीजिए बाबू, हम दे देंगे पैसा। तो बोला भी देवे होई, मोहना ठाकुर आवेला तो लेके जाला, और ना देवे तो तोरा गोली मारब।
तो ये बात बोला तो हम भैंस दूना छोड़ के उठे और जाके हाथ पैर पकड़ने लगे कि बाबू हमारा बेटा को गोली मत मारिए। तो आप अपने बेटे के लिए न्याय के लिए लड़ेंगे? हाँ, न्याय के लिए लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपके भी जान को खतरा है, क्योंकि समाज में आपके और भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर तो है? इतना डर है हमको कि यह निश्चिंत है कि अगर कानून सरकार व्यवस्था इसका नहीं किया तो 2 महीना 6 महीना 4 माह के अंदर हमको भी वह मारेगा। सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि अब हम लोग पीड़ित परिवार जो बचे हैं मृतक का, कम से कम इन लोगों को इस धरती पर जीने का हक दे दिया जाए। बस मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि दुखी का माहौल है और यहाँ के घर के जो लोग हैं ये अभी डरे हुए हैं। अगर आप प्रोटेक्शन की मांग करते हैं अपने लिए? हाँ, सुरक्षा। आपको सुरक्षा चाहिए? हाँ, सुरक्षा चाहिए हमको। अभी आपको सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है? अभी तो मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अभी कोई सुरक्षा नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि ये परिवार और सरकार से यही मांग है कि हम गरीब किसान लोग हैं, हम खेत में भी काम करने जाएंगे, दूसरे का मजदूरी भी करने जाएंगे, तो मेरा जान कैसे बचेगा? तो सरकार बचावे अब हम, नहीं तो हमको भी मार देगा। तो कहीं ना कहीं आप जिला पदाधिकारी से क्यों नहीं अपनी सुरक्षा की डिमांड या जिला अधीक्षक से अपनी सुरक्षा के बारे में एक लिखित क्यों नहीं देते? जिला अधीक्षक से हम अभी मीडिया पर बोले हुए हैं कि हमको कैसे, तो जिला अधीक्षक चारों बगल फोर्स अपना रखे हैं। नहीं, आपके पर्सनल सुरक्षा के लिए, चूंकि आपके परिवार का एक सदस्य गया है। अब मोहन नाथ ठाकुर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं आपको डर तो है ना? डर है कि बहुत डर है। तो अभी मैं कहूँगी कि अभी हमारे साथ धीरज जी हैं, वो इन सब समस्याओं से अवगत कराएंगे। चूंकि मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो और होनी भी नहीं चाहिए। डर तो इनके अंदर है, पल पल का डर है। कहीं ना कहीं मोहना ठाकुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा, अभी मैं धीरज जी से कहूँगी कि वो आगे की कमान संभाले, तो चूँकि उनको इन बच्चों से बहुत लगाव होता है और कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चा जो आज अपने भाई का उतरी लिया हुआ है। बबीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का पति मर गया, किसी का पिता मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया। देख रहे होंगे इन मासूम चेहरे को, इस मासूम चेहरे को आप देखिए। देख के आपको दिख रहा होगा किस परिस्थिति में अब ये जी रहा है और ये इसके आगे की जीवन यापन क्या होगा। क्योंकि हो सकता भाई की याद आती है। कुछ बाबू बोल सकते हो? क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित कुमार। जो मरे कौन थे तुम्हारे? भाई। चलिए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा बाबू? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव जी। जिनकी हत्या हो गई कौन थे आपके? मेरे भाई। आपके भाई थे जी। क्या लगता है कानून व्यवस्था से या सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पे, जो स्थानीय थाना दिया गया या इस तरीके से, कुछ लगता है कि सहायता मिलेगा आप लोगों को? क्योंकि आप लोग काफ़ी इतने छोटे छोटे बच्चे आप लोग हैं और जो माहौल यहाँ का गमगीन बना हुआ है, क्योंकि अब हम लोग मीडिया से हैं लेकिन हैं तो इंसान ही पहले, उसके बाद ही हम लोग मीडिया से हैं। क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार यादव। कौन थे जिनकी हत्या हुई? मेरा भाई। क्या नाम था उनका? लालू कुमार यादव। ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं इनका उम्र, जिस बेटे के कंधे पे पिता की अर्थी जानी चाहिए थी, आज स्थिति ये हो गई कि वो पिता अपने बेटे के कंधे को अर्थी दे रहा है। और ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है हिंदू धर्म का रीति रिवाज, लेकिन परिस्थिति ये हो गई है। विडंबना प्रकृति का तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके का घटना है, इस तरीके की स्थिति हो गई कि छोटा छोटा बच्चा, अभी हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो गंगा में ये छोटे छोटे बच्चे ठंडे के समय में 4 बजे शाम में स्नान कर रहे थे, जो हिंदू रीति रिवाज में घटनाएं होती हैं उनको लेके। चलिए आगे फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरकारों के साथ। आप देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।